हेलो फ्रेंड्स। तो आज यार इसमें अपन बात करेंगे राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 में जो हुआ है अभी उसमें एज़ पर दी अपडेट की उन्होंने कहा है कि वो 6% पास करेंगे, जैसा कि नेट में होता है 6% पास करने का क्राइटेरिया। पर जैसे कि सेट पहले हुआ था आज से 10 साल पहले, तब 15% लोगों को पास किया गया था। तो मैंने पर्सनली टैग भी करा है श्री अशोक गहलोत जी को और बी डी कल्ला उन मिनिस्टर को कि इसको जो है वो 15% पास करे जाए स्टूडेंट। तो अगर 15% पास करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। और दूसरी बात यह है कि यार इसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो 1500-1200 रुपये फ़ीस है इसकी। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए जो है ज़्यादा स्टूडेंट्स को पास करना चाहिए, है ना। और अगर आप बात करेंगे कट ऑफ की, तो देखो अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो अपना सिलेबस था वो ऑलमोस्ट नेट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है सारा का सारा। उसी के जो नंबर मार्क्स हैं, जो पेपर भी अपना उसी से उठा के दिया है नेट से ही, इसलिए ठीक है। तो अपन बात करेंगे कट ऑफ की, तो मैं बता दूं कि जनरल की कट ऑफ तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, है ना, थोड़ी हाई रहेगी। पर जो रिजर्व कैटेगरीज हैं सारी, अगर मैं बात करूं एस टी एस सी और ओ बी सी की, तो इनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा इस कट ऑफ के अंदर, क्योंकि अगर नेट की गाइडलाइन करें ना तो बहुत डाउन हो जाता है एस टी एस सी का मार्क्स कंपेरेटिवली जनरल और ओ बी सी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और स्पेशली मैं बात करूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, तो मैंने दिया था उसमें। तो उसमें जो है कंपेरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स जो है थोड़ी कट ऑफ कम जाती है। अगर मैं और सब्जेक्ट्स के कंपेरेटिवली बात करूँ, जैसे ज्योग्राफी हुई, अपनी हिस्ट्री हुई, राजस्थान है, तो राजस्थानी है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कंपैरिजन करोगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कट ऑफ जो है मैथमेटिक्स के बाद में तो दूसरा सब्जेक्ट है जिसकी कम जाती है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मान के चलता हूँ कि उसकी जाती है। ठीक है। अब इस वीडियो में देखो, ये जो है 2021-22 की कट ऑफ है नेट की। तो वही है, 300 नंबर का पेपर होता है, वही सेम अपना जैसा पैटर्न था, सेट वाला ही पैटर्न था उसका। ठीक है। तो इसमें से आप देखो, अगर आप मार्क्स की बात करोगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स अगर अपन सब्जेक्ट की बात करें तो 192 कट ऑफ गई थी जनरल की, और ओबीसी की गई थी ईडब्ल्यूएस की 172 और 170। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया। और अब मैंने बात करी थी रिजर्व कैटेगरीज की, तो देखो कितना आ गया सीधा 152 और 150 मार्क्स पे आ गए हैं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है, क्योंकि इनका भी वही क्राइटेरिया है, मिनिमम रिजर्व कैटेगरी को 35% पास करना है और जनरल को 40% मिनिमम क्वालिफाई करना है। तो उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, अगर एस टी एस सी की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 50% इन दोनों का मार्क्स है ना। और ऊपर वाला जो है ऑलमोस्ट 60% से अबव है मार्क्स जनरल कैटेगरी का। ठीक है। तो ये देखो यार, इकोनॉमिक्स की कट ऑफ है ये। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यूजीसी नेट 2021-22 की, तो टोटल मैंने जब डेटा निकाला उससे पता चला कि अराउंड 6 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी, फॉर्म फिल करा था, और 5.5 लाख लोगों या 5 लाख के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। उसमें से 50,000 लोगों को पास कराया ऑलमोस्ट। ठीक है। तो तभी अब आप देखो यार कि जब नेट जो होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया का होता है, तब जाके ये कट ऑफ बन रही है। ऑब्वियसली बात है, अगर राजस्थान में हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि कंपटीशन कम है। तो अगर यहाँ पे इतनी कट ऑफ जा रही है, ठीक है, तो राजस्थान में तो इससे भी कट ऑफ कम जानी चाहिए अगर एक कंपैरिजन करें तो, क्योंकि लेवल वही है। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ईजी लेवल है, सेम वही लेवल है, क्योंकि पेपर उससे उठा के दिए हैं। ठीक है। वही सिलेबस है सब कुछ। ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप इस कट ऑफ में, अब कंपटीशन भी कम हो गया। कंपटीशन पहले आप पूरी ऑल ओवर इंडिया लेके चलो, अब यहाँ पे आपको राजस्थान स्टेट का ही कंपटीशन मिलेगा। ठीक है। वहाँ पे अराउंड 5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, यहाँ पे 1 लाख लोगों ने ही एग्ज़ाम दिए हैं, तो कंपटीशन कम हो गया और पास वही कर रहे हो 6%। तो आप खुद सोच के चलो कि अगर आप जो है 15% के लिए अगर आप अपील करते हो तो आपको भी अपील करनी चाहिए। और मुझे लगता है अगर आप अपील करोगे तो शायद ये बजट वाला अपने इलेक्शन वाला ईयर है, तो शायद सीएम सुन ले राजस्थान के। ठीक है। तो आप जो है अपील करें कि 50% पास करें, तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो अपना क्राइटेरिया होता है 35% और 40% जनरल के लिए, तो शायद वहाँ तक अपनी कट ऑफ पहुँच जाए और ऑलमोस्ट जिसने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन करी है उसका क्लियर हो जाए, और फिर वो प्रोफेसर वाली वैकेंसी फॉर फॉर्म फिल कर सके, है ना। तो ये देखो यार, इकोनॉमिक्स का आप देख लो। ठीक है। मैं रिजर्व कैटेगरीज की बात करूँगा, उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है इसमें, क्योंकि उनकी कट ऑफ कम जाती है बहुत सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है। तो ये देखो, कई लोग कंपैरिजन कर रहे थे आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे स्टूडेंट्स बहुत कम थे, और ऐसी जो एग्ज़ाम्स थी वो स्टार्ट होना शुरू हुई थी, तो लोगों में बहुत क्रेज़ था, तो लोग पढ़ाई करते थे। पर अब नेट जो है साल में 2 बार होने लग गया है, तो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन थोड़ा कम है पहले से। तो ये रिसेंट डेटा से ही अपन कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करूँ, मैं मेरे सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेता हूँ। तो उससे पहले सोशियोलॉजी का देख लो। सोशियोलॉजी में अगर आप देखोगे तो जनरल की कट आप देखो कट ऑफ 200 गई है,
मैंने आपको बताया था ना कि कुछ सब्जेक्ट्स इनकी कम रहती है, जैसे मैथमेटिक्स हुआ, और राजस्थान में तो बहुत कम रहेगी मैथमेटिक्स की जहाँ तक मुझे आइडिया है, और सेंटर पे भी कम रहती है, नेट में भी। और सोशियोलॉजी की आपको यहाँ पे भी ज़्यादा मिलेगी, और देखो सेट यहाँ पे भी, इसमें भी ज़्यादा है। इसमें आपको देखो 200 अनरिजर्व्ड है, और SC कैटेगरी की भी अराउंड 160 मार्क्स, 168 है, मतलब 170 85 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब जाके इतने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी की देख लो आप। ठीक है, इसकी भी थोड़ी लो रहती है एंथ्रोपोलॉजी की भी। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें, ये तो शायद है नहीं राजस्थान में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि मेरा सब्जेक्ट है। देखो इसमें आप कंपैरिजन देखो, अगर आप देखोगे तो जनरल की भी 182 गई है, मतलब जहाँ पे और अदर सब्जेक्ट में ST SC की जाती है इतनी, यहाँ पर जनरल की इतनी गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, और ये मैं आपको नेट लेवल पे बता रहा हूँ, राजस्थान में तो इससे भी कम जानी चाहिए। ठीक है, और अगर आप देखोगे EWS की 168 मार्क्स, SC की 150 मार्क्स, अराउंड 32 मार्क्स का डिफरेंट आ गया जनरल से ST SC कैटेगरी में। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन राजस्थान में कर लो, तो आप देख लो कि अगर इसके 70 या 75 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, बन रहे हैं, 65 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो आराम से सेट क्वालिफाई कर सकता है। अगर गवर्नमेंट जो है 15% कर दे, तो जिस बंदे ने फॉर्म फिल करा है और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला रहा है, शायद उसका भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये देख लो आपके। और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की भी बता देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस की ऑलमोस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बराबर ही थी, मैंने चेक किया था उसको, शायद ऊपर होगी वो। एक मिनट गाइस। तो गाइस ये देख लो आप यार, इसमें कट ऑफ आपको सारे सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट दिख जाएगी। और मैं बाइक पर बात कर रहा था, पॉपुलेशन स्टडीज़ आ गई, म्यूज़िक आ गई, राजस्थानी का भी इसमें डेटा था, मैंने देखा था, वो मिल नहीं रहा, शायद तो दूसरी PDF में होगा। एक मिनट गाइस, ये राजस्थानी का है, एक मिनट, ये रहा। देखो यहाँ पे राजस्थानी की कट ऑफ, जनरल मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूँगा, देखो थोड़ी हाई है। इसलिए जो है कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बेनिफिट मिल सकता है, और स्पेशली अगर अपन वो 15% वाला क्राइटेरिया अगर हो जाता है, तो बहुत लोगों को बेनिफिट मिलेगा। मैथमेटिक्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल साइंस की हाई जाती है, राजस्थानी में और एंथ्रोपोलॉजी में, तो आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, ज्योग्राफी में, लॉ में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपील करें, जिससे कि जो है अपना हो सके तो 15% का क्राइटेरिया हो जाए। तो मैंने एक कट ऑफ बनाई है, मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। मैंने थोड़ी हाई कट ऑफ रखी है, क्योंकि थोड़ा पेपर वेपर भी अपने आउट होता ही रहता है, कुछ पता नहीं होता यहाँ पे, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी हाई रखी है कि मैंने 6% क्राइटेरिया के हिसाब से बनाई है, एक 15% के हिसाब से बनाई है। तो मैंने अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बनाई है, तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये देखो यार, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने बनाई है, अगर 6% पास होते हैं तो आपको 85 क्वेश्चन, अगर जनरल EWS कैटेगरी से बन रहे हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। और 80 OBC कैटेगरी से, SC MBC और ST से अगर आपके 78 75 70 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने सिर्फ ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर 15% का क्राइटेरिया होता है, तो आप देखो कि मैंने थोड़ा इसको हाई रखा है, पर इससे लो ही जाएगा। अगर 15% क्राइटेरिया हो जाता है तो जनरल 80, ठीक है, और 78 75, और SC कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है, SC की 70, MBC 68 एंड ST 65। ठीक है, तो 60 तो ऑलमोस्ट, इतने मार्क्स तो ऑलमोस्ट सबके बन ही जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा क्राइटेरिया हाई रखा है। तो देख लो यार गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और आप ये भी बता सकते हो कि आपने किस सब्जेक्ट से, कमेंट में आप मुझे बता देना आपने किस सब्जेक्ट से जो है अपीयर हुए हैं सेट एग्ज़ाम के लिए, और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए गुड डे।